हेलो नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन ए संबंध वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। इसमें ऑप्शन सी सही है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। चूहा बिल से बाहर निकलना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अपादान कारक चूहा बिल से बाहर निकल रहा। क्वेश्चन नंबर 3। मतय की किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। मतैक शब्द में यड़ संधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। गौरव का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी लघुत्तम। इसमें ऑप्शन ए सही है। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विनम्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। क्वेश्चन नंबर 6। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी हुतासन। इसमें ऑप्शन सी सही है। कांतार शब्द जंगल का पर्यायवाची शब्द है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7। मोर का कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए ध्वजी, ऑप्शन बी सिखी, ऑप्शन सी कनक, ऑप्शन डी नीलकंठ। इसमें ऑप्शन सी सही है। कनक शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। ध्वजी, सिखी, नीलकंठ ये सभी मोर के पर्यायवाची शब्द हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। इसमें ऑप्शन सी सही है। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना कागजी घोड़े दौड़ाने के समान है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी कृष्ण भक्त होना, ऑप्शन सी जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना, ऑप्शन डी दूर की वस्तु सुंदर लगना। इसमें ऑप्शन सी सही है। जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन ए सांवला, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन डी सी होली, ऑप्शन डी खरपर। इसमें ऑप्शन डी सही है। खरपर शब्द तत्सम है। खरपर का तद्भव खप्पर होता है। मिठाई का तत्सम मिष्ट होता है। सांवला का तत्सम श्यामल होता है। होली का तत्सम होलिका होता है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। खरपर शब्द तत्सम है, अन्य सभी तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी अजान, ऑप्शन डी सी अनजाना, ऑप्शन डी अजाना। इसमें ऑप्शन बी सही है। अज्ञान का तद्भव शब्द अजान होता है। अज्ञान मतलब जो कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी सर्ववाद। इसमें ऑप्शन ए सही है। आशीर्वाद शब्द सही है और सभी शब्द गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी एंड इंग्लिश बोली जाती है। इसलिए ऑप्शन
डी सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 16। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें तनु मनु जनु जनहु आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र है। ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी। इसमें ऑप्शन बी सही है। उदंत मार्तंड हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी प्रतीक के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। इसमें ऑप्शन ए सही है। हिंदी प्रतीक के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 28 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए पूड़ी, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी क्षेत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। क्षेत्र शब्द जो है पुल्लिंग है। अन्य सभी पद स्त्रीलिंग है। पूड़ी, खीर, रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा या अच्छी शब्द लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात कर सकते हैं।
कैसा और कैसी शब्द लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूड़ी कैसी है, खीर कैसी है, रोटी कैसी है, क्षेत्र कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, गीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। सीता जो है गाना गा रही है, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए चोर आडंबर करता है, ऑप्शन बी चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, ऑप्शन सी अपराधी सदा शंका में रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ जो है, अपराधी सदा शंका में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो है बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन अणा और अढ़ा होता है। अनुनासिक व्यंजन वह होते हैं प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, जैसे कवर्ग का अंगा, पवर्ग का न, मा, चवर्ग का इया, टवर्ग का अड़ा, तवर्ग का ना, ये सभी अनुनासिक व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते, उन्हें स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप को पहचानिए। ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी पर्यंक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अट्टालिका शब्द जो है अटारी का तत्सम रूप है। पर्यंक जो है पलंग का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कालीन, तमगा तथा बहादुर किस भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा, ऑप्शन बी तुर्की भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। कालीन, तमगा तथा बहादुर
तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुपरिणाम, ऑप्शन बी सुसंगत, ऑप्शन सी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऋतुपति, ऑप्शन बी कुसुमाकर, ऑप्शन सी मधुमास, ऑप्शन डी कांतार। इसमें ऑप्शन डी सही है। कुसुमाकर, ऋतुपत, मधुमास ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। कांतार जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल, अरण्य, वन ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रा, इंद्र दिए गए शब्द युग्म का सही विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए बाधा, इंद्राणी, ऑप्शन बी इंद्राणी, सुरपत, ऑप्शन सी उद्धृत, देवी, ऑप्शन डी देवी शिक्षा। इसमें ऑप्शन बी सही है। इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी, इंद्र का मतलब सुरपत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों के पास लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी अनुयायी, ऑप्शन सी अनुपथी, ऑप्शन डी अनुभवी। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति अनुयायी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अवनीश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अवन धन ईश, ऑप्शन बी अवधन नीस, ऑप्शन सी अवन धन ईश, ऑप्शन डी अवन धन इस। इसमें ऑप्शन सी सही है। अवनीश का संधि विच्छेद अवन धन ईश जो है अवनीश है। इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी प्रताप, ऑप्शन डी क्षत्रिय। इसमें ऑप्शन ए सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी सेवा सदन। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम जो है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है वह निर्मला उपन्यास है।
क्वेश्चन नंबर 15, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? ऑप्शन ए वीर छंद, ऑप्शन बी सोठा छंद, ऑप्शन सी गीतिका छंद, ऑप्शन डी छप्पय छंद। इसमें ऑप्शन सी सही है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। इन पंक्तियों में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनहु मनहु मनु मानो जनु जानो जनहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, हर्षबोधक या संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। भाववाचक शब्द जो है, भाववाची इसमें है धूप में चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए भगवत धन गीता, ऑप्शन बी भगवत धन गीता, ऑप्शन सी भगवत धन गीता, ऑप्शन डी भगधन गीता। इसमें ऑप्शन सी सही है। भगवत धन गीता भगवत गीता का सही संधि विच्छेद है। इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। निर्विवाद शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण हुआ,
प्रत्येक हुआ, दर्शन हुआ आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यह चांदी खोटी सी दिखाई है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए संख्यावाचक है, ऑप्शन बी गुणवाचक है, ऑप्शन सी परिमाणवाचक है या परिमाण बोधक है, ऑप्शन डी पूर्णांक बोधक है। इसमें खोटी सी जो है गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विराट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बृहद, ऑप्शन बी बृहत, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी क्षुद्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सौमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी जम्बुक, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आदित्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द आगंतुक होता है। जम्बुक जो है जामुन का पर्यायवाची शब्द है। आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कृषक किसान का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना, ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई देना, ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बात करना। इसमें ऑप्शन ए सही है। कभी कभी दिखाई देना गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हिलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी उल्लास। इसमें ऑप्शन डी सही है। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से नवरत्न किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन बी सही है। नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में।
जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी कार्यकर्ता, ऑप्शन डी एक। इसमें ऑप्शन बी सही है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में कुशल जो शब्द है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पुरोधा, ऑप्शन बी पश्चिगामी, ऑप्शन सी अग्रणी, ऑप्शन डी अग्रगामी। इसमें ऑप्शन बी सही है। पुरोगामी का विलोम शब्द पश्चिगामी होता है। पुरोगामी का समानार्थी शब्द अग्रगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए टा, ठा, ऑप्शन बी ता, था, ऑप्शन सी का, खा, ऑप्शन डी पा, फा। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिह्वा जब दंत से स्पर्श करती है ता और था, इसमें ऑप्शन बी सही है। ये दंत वर्ण कहलाते हैं। पा और फा ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन। का खा कंठ व्यंजन कहलाते हैं। टा और ठा मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेना और सभा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन सी सही है। सेना और सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसमें गुच्छा हुआ, कक्षा हुआ, क्लास हुआ, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मात्र हंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। मात्र हंता में तत्पुरुष समास है। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं। पितृहंता पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें ऑप्शन बी सही है। मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं। वर्तमान काल के प्रकार 5 होते हैं। भविष्य काल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वाच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3,
ऑप्शन डी एक। इसमें ऑप्शन सी सही है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये सभी वाच्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। आसन्न भूत भूतकाल का काल है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक और संदिग्ध और पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। इसमें धीरे धीरे, प्रतिदिन, भरपेट, व्यवस्था में आ, ये सभी अव्ययी भाव समास के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से है, ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध पानी से हो, ऑप्शन डी जिसका संबंध ईश्वर से हो। इसमें ऑप्शन बी सही है। पार्थिव शब्द जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी मंगलसूत्र, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी गबन। इसमें ऑप्शन बी सही है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी लड़का। इसमें ऑप्शन बी सही है। सहायता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा का बहुवचन पौधे होता है। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। पुस्तक का पुस्तकें होता है।
क्वेश्चन नंबर 14, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी दास, ऑप्शन डी नंददास। इसमें ऑप्शन ए सही है। वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वायव्य, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी ईशान, ऑप्शन डी नैऋत्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।